पतीले होने लग गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और टाइम है अभी मॉर्निंग का, और अभी हमारा झाड़ू तो हो गया है, पोछा डस्टिंग अभी रहता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन है ना, वो मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ, क्योंकि फिर क्या होगा, मेरे को थोड़ा सा ईजी रहेगा। क्योंकि आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ बथुए आलू के पराठे। ये बथुआ ना हमारे नेबर ही हैं, दीदी, उन्होंने दिया था। उनके यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है किचन गार्डन में। उन्होंने ये भी दिया था, और एक जो टोमेटो होते हैं ना, छोटे वाले जो पिज़्ज़ा वगैरह में यूज़ होते हैं, जो बहुत ही खट्टे होते हैं, वो वाले उन्होंने दे रखे हैं। तो उसका हम देखेंगे कुछ बनाएंगे या फिर चटनी वगैरह बनाएंगे। तो खट्टे टमाटर हैं, इसलिए उन्होंने कहा था इसकी चटनी वगैरह बनती है। और उनके किचन गार्डन में ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि चीकू भी लगता है। चीकू भी वो कई बार देती हैं, मैंने आपको दिखाया था। चकोतरे लगते हैं उनके यहाँ। एक्चुअली उनके यहाँ ना डॉग्स वगैरह हैं, तो वो बंदरों को आने नहीं देते। जैसे हमारे यहाँ तो बंदर बिल्कुल कुछ छोड़ते ही नहीं है ना, उनके यहाँ बंदर छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि वो जो डॉग्स हैं ना, उनसे डर जाते हैं। बड़े बड़े डॉग्स हैं, इस वजह से। तो उन्होंने ये बथुआ दिया था। तो पहले तो वो बोर्ड थे कि आप खाओगे बथुआ। बहुत से लोग बोलते हैं गर्म होता है बथुआ। तो बथुआ जो है ना, गर्म होता है, लेकिन जैसे इसको बॉईल करके खाओ तो इसका जो तासीर है ना, वो ख़त्म हो जाता है। और ये ज़्यादातर आप देखोगे ना, तो ये गर्मियों में ही आपको मिलेगा। सर्दियों में तो मिलता ही है खैर, लेकिन गर्मियों में ना इसकी ग्रोथ कुछ ज़्यादा से ही दिखती है। ये पत्ते इतने अच्छे थे ना, बड़े साइज़ के। तो ये मम्मी ने रात को ही साफ़ करके और धो के रख दिए थे, तो मेरे लिए आसान हो गया था। मैंने सिर्फ इनको जो है ना बॉईल कराया, और अभी बहुत सारे दिख रहे हैं। जब इनको मतलब उबालो तो ये बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम मीन कि थोड़े से कम हो जाते हैं। और आलू जो है एक साइड मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। थोड़ा सा किचन वगैरह ठीक कर दिया। विंडो पे जो सामान रहता है, जो सूख नहीं पाता है ना, मिक्सी वगैरह जार जो उसके होते हैं, वो मैंने वहाँ से हटा दिए, क्योंकि वो सूख चुके हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे फ्रिज में रखनी है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें अगर हम लोग किचन में ही रखें ना, तो बहुत मैसी मैसी सा लगता है, इस वजह से। तो यहाँ पे आपने देखा जो प्रेशर कुकर है, उसमें सीटी भी आने लगी है। तो 2 से 3 सीटियाँ मैं लगाऊंगी बॉईल होने के लिए आलू को। और यहाँ पर मैंने अलग से ही जो बथुआ था उसको मैंने बॉईल करा है, क्योंकि कई बार तो मैं प्रेशर कुकर में आलू के साथ ही कर देती थी, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा था, प्रेशर कुकर में नहीं आता, इसलिए मैंने इसे साइड में पतीले में बॉईल कर लिया था। और अभी मैं इसको छन्नी में निकाल रही हूँ, ठंडे पानी से वॉश कर रही हूँ, क्योंकि ये गरम गरम रहेगा ना, तो थोड़ा सा हाथ लगाने में डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसको अच्छे से मैंने क्या है ना, ठंडे पानी से अच्छे से धो दिया है, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो जब तक ये ठंडा होता है, आलू छील के मैंने रख दिए हैं, वो भी ठंडे होते हैं, तब तक मैं पोछा लगा लूँगी। क्योंकि अगर मैं खड़ी रही तो कोई फ़ायदा नहीं है। आलू तो मुझे ठंडे ही चाहिए, और साथ में जो ये बथुआ है, ये भी मेरे को ठंडा चाहिए। तो जब तक ये ठंडा होता है, तब तक अपने दूसरे काम कर लेते हैं, नहीं तो इसके चक्कर में दूसरे काम रह जाएंगे। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पे पोछा लगाऊंगी, और जब पोछा लग जाएगा उसके बाद मैं देखूंगी ये ठंडा हुआ है कि नहीं हुआ है। एक्चुअली क्या है कि इसका जो मिक्सचर है ना, वो ठंडा होता है ना, तो पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, बिल्कुल फटते नहीं है। और अगर गरम गरम हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो फट जाते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले यही वाला काम करा। नहीं तो फिर क्या होता है कि वैसे मैं सोची थी रात को ही बॉईल कर देती, लेकिन फिर मेरे ध्यान से उतर गया था, तो मैंने फिर बाहर ही रहने दिया था इसको। तो बस घर के जो क्लीनिंग वाले काम है ना, वो हो चुके हैं। बाहर आई थी तो मौसम थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, और साथ में ये जो प्लांट्स वगैरह हैं देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मुझे याद आया कि कुछ कमेंट्स मेरे पास स्टार्टिंग में आए थे अभी, कि आप पूजा, आपका जो गार्डन है बहुत अच्छा है, दीदी आपका जो गार्डन है बहुत अच्छा है। इस तरह के कमेंट मेरे को बहुत आए। तो जब मैं इनको देख रही थी ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो क्यों ना मैं आपको भी दिखा दूँ। तो हमारे जो गार्डन है, या आप हमारे बोलो हमारे जो प्लांट्स हैं, वो इतने हैं, इनकी कभी गिनतियाँ नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा हैं। पूरे घर के बैक तक हमारे जो गमले हैं वो रखे हुए हैं, और हर तरह का पौधा हम लोगों ने लगाया है। मम्मी भी पापा मतलब कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, लगाते रहते हैं, तभी इस वजह से हमारा गार्डन बहुत सुंदर लगता है। तो ये वाला फूल भी यहाँ पे बहुत सुंदर खिला है, इसलिए मैंने सोचा चलो आज मैं आपको अपना गार्डन दिखा ही देती हूँ, अच्छे से दिखा देती हूँ। वैसे बैक वाला नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ फ्रंट में दिखा रही हूँ अभी। और ये जो सामने आप फूल देख रहे हो ना, इसमें भी बहुत अच्छे फूल आने लगे हैं। एक्चुअली इसकी कटिंग हो गई थी ना, तो फूल बिल्कुल नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी इसमें बहुत अच्छे से फूल आने लगे हैं।
यहाँ पे गुड़हल के फूल भी आने लगे हैं और यहाँ से यहाँ तक पूरे के पूरे बस प्लांट ही प्लांट है। घर के बाहर निकलो तो बस प्लांट ही प्लांट दिखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सच में। और मौसम कुछ ऐसा था ना, इसलिए देखकर और भी अच्छा लगा, तो सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। जब आपको पसंद आता है, देखना अच्छा लगता है, और ऐसी चीज़ें देखना वैसे किसको अच्छा नहीं लगेगा। घर के सामने ऐसी चीज़ें, या हम कहीं बाहर जाएँ किसी के घर में देखते हैं ना, तो हम खुद से तारीफ़ करे बिना नहीं रह पाते हैं। और सच बताऊँ तो हमारे घर में जब लोग आते हैं तो वो हमारा गार्डन देख के ज़रूर से एक बार बोलते हैं आपका गार्डन बहुत सुंदर है सच में। तो बस आपको दिखा दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर आ गई हूँ घर के, और हमारा घर का सारा काम हो चुका है। बच्चे जो है ना अभी तक सो रहे हैं, क्योंकि छुट्टियाँ हैं ना, तो ये आराम से अपना उठते हैं और मैं भी नहीं उठाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने आटा वगैरह सब गूंद के रख दिया था। और यहाँ पर ये जो बथुआ है ना, ये भी बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी ना, वैसे मैं हमेशा क्या करती थी, बथुए को ना मैं सिलबट्टे में बारीक बारीक पीस लेती थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं इसको बारीक बारीक कट करती हूँ। एक्चुअली जब मैं इसे पीसती हूँ ना और आलू के साथ मिक्स करती थी तो मेरे पराठे बनते थे, लेकिन हल्का हल्का कहीं से फटने लग जाते थे। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं जो बथुआ है उसको बारीक कट कर लेती हूँ, और ये वाला ऑप्शन मेरे को ज़्यादा से अच्छा लगा। और एक बात यहाँ पर ऐड करूँगी, ये जो बथुए के पराठे हैं ना, ये मैंने अपनी सिस्टर से ही सीखे हैं, छोटी वाली बहन से, क्योंकि उसने मेरे को ये मम्मी के यहाँ खिलाए थे एक बार, तो तब से मुझे बहुत अच्छे लगे। जब उसके हाथ के खाए ना, तो घर में आके फिर मैंने यहाँ पे बनाया, सबको खिलाया, तो सबको बहुत अच्छे लगे ये वाले। तो तब से मैं बनाती हूँ। नहीं तो हम लोग बथुआ लेते भी नहीं थे, अगर लेते थे तो साग ही बनाते थे। तो अब जब भी हम बथुआ लेते हैं तो पराठे ज़रूर से बनाते हैं। तो यहाँ पर आलू मैंने पहले से ही ग्रेट कर लिए थे। यहाँ पे बारीक बारीक मैंने जो है ना बथुआ जो है कट कर लिया है, और इसमें अदरक और लहसुन होना साथ में तो बहुत अच्छा लगता है। मैं ये दोनों ही चीज़ें ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप बनाओ तो इसमें अदरक लहसुन ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं मैंने। और यहाँ पर अभी मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें हींग और जीरा मैंने ऐड कर दिया है। और ये जो मिक्सचर है ना आलू और बथुए का, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ना देखो ऑप्शनल है, लेकिन इसको करेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा जब बना ही रहे हैं इतने दिनों बाद, तो थोड़ा सा ऑयल में इसको फ्राई कर ही लेती हूँ। और उसके साथ मैंने इसमें लाल मिर्च नमक ऐड कर दिया है। हरी मिर्च अभी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आशीष सिया के लिए निकालूंगी। हरी मिर्च एक्चुअली तेज़ है तो उनके मुंह में लगेगी, इसलिए मैंने सिर्फ उनके लिए लाल मिर्च इसमें ऐड करी है। थोड़ा सा उनके लिए मिक्सचर निकाल के फिर मैं हरी मिर्च इसमें ऐड कर दूंगी। तो बस इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं कर, मतलब बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से पकी हुई हैं। अब मैंने ना क्या करा, उनको ठंडा होने के लिए रख दिया है, और अब मैं नहाने जा रही हूँ। तो नहाने से पहले यहाँ पर जो हैंड वॉश है ना हमारा ख़त्म हो गया था, मतलब था लेकिन इसमें ख़त्म होने वाला था। तो उससे पहले मैं दोनों ही जो हमारे बाथरूम है उनको ये फिल कर दूँगी। उसके बाद नहाएंगे और फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो ब्रेकफास्ट मैं पहले इसलिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि एक तो बच्चे सो रहे हैं और अभी शायद ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ भी नहीं था। तो मैंने सोचा पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो ये पराठे जो है ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं ना, इसलिए मैं बाद में बना रही हूँ। अदरवाइज़ बच्चे उठ जाते हैं या पापा को खाना होता है तो मैं उसी टाइम पे बना के दे देती हूँ फिर। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ, और अब आधा मिक्सचर जो है ना मैंने निकाल दिया है, और आधा में मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले मैं जो सिया जो उठ की है तो सिया को दूंगी और पापा को दूंगी। आशी तो वैसे ही लेट उठती है, लेकिन आजकल छुट्टियाँ हैं तो उसको उठा उठा के भी नहीं उठती है। लेकिन मेरे को फिर होता है कि चलो अभी स्कूल खुल जाएंगे तब तो इन्होंने उठना ही है, तो आराम ही करने दो इनको, तो वो फिर बाद में ही उठती है। तो बस जैसे हम हर चीज़ के भरवा पराठे बनाते हैं, सेम इसको भी वैसे ही बनाना है। बस इसमें क्या होता है ना कि एक तो मिक्सचर बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, और दूसरा जो हमने आटा गूंदा है ना वो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि हार्ड होगा तो ये फटने लग जाएंगे इसलिए। और ये पराठे बहुत अच्छे बने थे। मैंने बहुत पतले पतले पराठे बनाए थे, क्योंकि फिर मोटे मोटे बहुत हैवी हो जाते हैं इसलिए। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ या मैं बोलती हूँ, तो प्लीज़ अगर मैं एक बात को 2 बार रिपीट कर दूँ तो आप लोग उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बात ना 2 बार मुँह से निकल ही जाती है। मेरे को ये कमेंट पता है बहुत बार आते हैं, मैं इस चीज़ का बुरा नहीं मानती हूँ, क्योंकि जब मैं खुद देखती हूँ ना तो मेरे को लगता है हाँ यार मैंने 2-2 बार बोल दिया है। लेकिन क्या करें, कभी कभी आदत से मजबूर हो जाते हैं, या फिर कभी हो जाता है। तो आप लोग इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा कि अगर मैंने एक से 2 बार वो बात बोल दी है तो यहाँ पर देखिए फटाफट से पराठे बना रही हूँ मैं, और ये इतने अच्छे अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि पतले पतले और फूल भी रहे हैं गुब्बारे की तरह, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आप लोग बनाते हो तो मेरे को बताना, और अगर आप नहीं बनाते हो तो एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा बनाना।
तो टाइम हो गया है अभी दिन के 12:45 बजने वाले हैं। और इतनी सुबह का टाइम इतनी जल्दी निकलता है ना, पता ही नहीं चलता है सच में। इतनी जल्दी खाने का टाइम भी हो जाता है दिन के। तो यार यहाँ पे सिया को देखो क्या कर रही है आज। ये आज नहीं कर रही है वैसे, ये रोज़ इसका यही काम हो गया है। क्योंकि हमारे पड़ोस में इधर दीदी है ना, तो वो इतने सारे मैंगो लेकर आ रखी हैं, इतने सारे मतलब कि एक पॉलीथीन भर के लेकर आ रखी हैं। और इसका रोज़ का काम है कि एक मैंगो ये कट कर रही है। आज ये खुद कर रही है, वैसे मेरे से कराती है। इसे पता है मम्मी तो दे नहीं रही है सिया? क्या हो रहा है ये? दिखा तो दे, मुंह तो दिखा दे। मैंगो खा रही है, मुंह तो दिखा। कौन खा रही है? ये खा रही है, सिया खा रही है। मुंह तो दिखा दे सिया का। तो ये ना छोड़ ही नहीं रही। मैं इसको इतना मना कर रही हूँ कि मत खा मत खा, खट्टा है। ऊपर से अभी कच्चे वाले भी आएंगे लेकिन नहीं मान रही है। दिखा चक्कू साथ कटेगा, मैं काटती हूँ। तो मैंने इसको इतना मना करा लेकिन ये मान ही नहीं, क्या करे। और ये मैंगो देखो, हम सोचे थे इसका अचार बनाएंगे लेकिन ये हल्के हल्के से ना पीले होने लग गए हैं। ऐसे पकेंगे तो नहीं, लेकिन ये पीले पीले से होने लग गए हैं। तो इसका अचार भी नहीं बनेगा। तो अब सोच रहे हैं चटनी बना देते हैं, या मैं आम पन्ना सोच रही थी वो बना देते हैं। देखो बना दो कि। तो अभी फ़िलहाल इसको देती हूँ क्योंकि बिल्कुल नहीं मान रही। वैसे तो यार इतना खट्टा नहीं खाना चाहिए लेकिन ये मान ही नहीं रही है। तो ये ना हम हरा नमक जो पीसते हैं ना उसके साथ खाती है। क्या टेस्ट तो बहुत लगता है लेकिन खट्टा खट्टा गले में भी लगता है। चलो इसको देती हूँ, ये मानेगी तो उंगली काट देगी अपनी। और मेरे को कल एक कॉमेंट आया था किसी का कि आपकी जो ये एक्वेरियम है, इसमें जैसे गर्मियों में तो आप लोग हीटर लगा देते हो, लेकिन सॉरी सर्दियों में हीटर लगा देते हो, गर्मियों में क्या करते हो? तो गर्मियों में ना हम कुछ नहीं करते हैं। लेकिन आज मैंने कुछ करा है। बर्फ़ मैंने जमाई है एक डोंगे में, वो मैं इसमें डाल दूँगी। मैं सोच रही हूँ सुबह शाम हम ऐसे करते हैं ताकि थोड़ा ठंडा रहेगा ये। हाँ वहीं होगा। तो इसमें मैं भी वो बर्फ़ जो है ना जम गई होगी। और सुबह और शाम दो टाइम मैं सोच रही हूँ इसमें ठंडी ठंडी बर्फ़ डाल देते हैं क्योंकि बेचारे कैद है, इनको थोड़ा ठंडक मिलेगी इसलिए। तो चलिए आशी को मैं टावू शैम्पू देती हूँ, नहा रही है। और ये कब नहाएगी भाई? अब नहाएगी? कटगी उंगली? कटगी ना? तो यहाँ पे ना मैंने जो बर्फ़ जमाई थी ना वो मैं इसमें डाल दूँगी। और सच में इससे थोड़ा सा ना ठंडक जैसा लगा। तो अब 2 से 3 बार हम लोग ना डोंगा भर के बर्फ़ इसमें ऐड कर देते हैं। अब सर्दियों का तो देखो ये होता है, हीटर जला देते हैं, गुनगुना हो जाता है पानी। गर्मियों में एक कैद है, ऊपर से हम लोगों को वैसी ही गर्मी लगती है, ये तो एक शीशे के अंदर कैद है ना। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अब डालूँगी इसमें बर्फ़ मैं 2-3 टाइम। तो मैं आज जो है मैंने इसमें 3 टाइम बर्फ़ डाली और इससे क्या हुआ, टेम्परेचर काफ़ी अच्छा सा हो गया था। और मैं बहुत हल्के से डाल रही हूँ क्योंकि ना कहीं इनको चोट चाट ना लग जाए, क्योंकि बहुत हैवी है बर्फ़ इसलिए। तो अच्छा मेरे को ये डालने के बाद बहुत रिलैक्स सा मिला। और जिन्होंने कमेंट करा था ना उनकी वजह से ही मेरे को ये ध्यान में आया कि चलो हम बर्फ़ डाल देते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने बताया। और आप भी ऐसे ही करते हो। आपने मेरे को कमेंट का रिप्लाई भी करा जब मैंने आपको बताया, तो उन्होंने मेरे को कहा कि हाँ हम भी आइस डालते हैं। तो अच्छी बात है, चलो इनके लिए भी थोड़ा बहुत सोचना तो अच्छा ही रहता है ना। और आज ना फाइनली इन बॉटल्स का भी दिन आ ही गया। कब से वॉश करके रखी हैं लेकिन भरी ही नहीं है। तो आज मैंने इनको भर दिया है दोनों ही ऑयल से। एक तो राइस ब्राइन ऑयल है और एक मस्टर्ड ऑयल है। तो हम लोग खाने में तो मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं, और जैसे कुछ फ्राई करना होता है या फिर जैसे पराठे वगैरह के लिए हम लोग राइस ब्राइन यूज़ करते हैं। तो रिफाइंड हम लोग नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि राइस ब्राइन का हमें टेस्ट भी अच्छा लगता है और थोड़ा सा बोलते हैं रिफाइंड से अच्छा भी होता है। अभी मेरे को इतना क्लियर पता नहीं है लेकिन बोलते हैं। तो तब से हम लोग राइस ब्राइन ही यूज़ करते हैं। तो इस बार मैंने सफोला गोल्ड मंगाया था, 2 kg का ही मंगा दिया था। एक केन सा था वो मंगा दिया था। तो बस ये भर दिया। इससे क्या होता है, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है। खाली खाली बॉटल्स ऐसी कब से पड़ी हुई थी ना, लेकिन रोज़ सोचती थी, रोज़ ही भूल जाती थी। आज मैंने कहा चलो मैं इसको भर ही देती हूँ। और इसके साथ ही ना मैं जो मैक्रोनी है उसका जो डब्बा है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि आज नहीं कल परसों मैंने इनके लिए मैक्रोनी बनाई थी ना, तो ये ख़त्म ही थी। बस एक बार के लिए बनाने के लिए मैक्रोनी और है। और मैक्रोनी का ये है कि मैं महीने में 1 से 2 बार ही बनाती हूँ। ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ कि हर हफ्ते ही खा रहे हैं। और ये है सिवई, ये मैदा की नहीं है, सूजी की है। तो जो जो चीज़ें सूजी की है ना वो मैंने अब ऐड ऑन करना शुरू कर दिया है। जैसे पहले मैं जो मैक्रोनी मैदा वाली लाती थी, अब मैं सूजी वाली ही मंगवाती हूँ। और अभी ना इवनिंग का टाइम हो चुका है। मेरे दोनों बच्चे हस्बैंड के पीछे पड़ गए थे, अपने पापा के पीछे, चलो पार्क चलो पार्क चलो। तो ये बोल थे कि मुझे बोल थे कि तू चले जा तू जा। लेकिन मैं पता सच बता रही हूँ, इतनी गर्मी है ना कि बाहर जाने का बिल्कुल
मन नहीं करता है, घर में रहने का भी मन नहीं करता है, बाहर जाने का भी मन नहीं करता है। लेकिन इन बच्चों ने आज बहुत ज़िद करी। और पार्क ये वाला ना हमारे घर से बहुत पास भी नहीं है, मैं बोलूँगी 10-15 मिनट तो लगते ही हैं गाड़ी में। तो ये अपने पापा के साथ यहाँ पे कभी 1-2 बार आए हैं ना, तो इनको याद था और मेरे को पता भी नहीं था कि हाँ इधर की साइड कोई पार्क है, गढ़ी की साइड। तो वहाँ पर ये दोनों बोल रहे थे, तो यहाँ पर आए। और यहाँ पर क्या है ना, सारे के सारे जैसे झूले भी थे आगे साइड में, लेकिन ये दोनों झूले नहीं झूल रहे थे कि हमें झूले नहीं झूलना है, इनको ये जो एक्सरसाइज वाला है ना ये करना था। और आशीष दिया दोनों बोल रहे थे कि ये सारे के सारे जो ये जो एक्सरसाइज वाली ये जो मशीनें हैं, बोल लो झूले बोल लो, ये हमारे स्कूल में लगे हैं। तो मैंने कहा जब स्कूल में लगे हैं तो तुम यहाँ क्यों आए। लेकिन बच्चों को थोड़ा सा बाहर निकलने का होता है ना। फिर इनके साथ मैंने भी एक्सरसाइज करी। मेरे को पता नहीं था तो मैं शूज़ पहन के आती, मेरे माइंड में, क्योंकि पार्क के पहले कभी देखा ही नहीं ये वाला, तो मेरे माइंड में यही था कि बस यहाँ झूले होंगे, बच्चे ही झूलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक्सरसाइज की इतनी सारी मशीनें थी ना, अच्छा लग रहा था। और लेडीज़ लोग बहुत आई हुई थी यहाँ पर एक्सरसाइज करने, जिनके घर पास में होंगे ना। तो मेरे मन में और था काश हमारे घर के पास भी होता तो हम भी रोज़ जाते ही हो जाता। तो बस यहाँ पे एक बार सिया के साथ और एक बार आशी के साथ मैंने थोड़ा सा ये वाला करा, ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर 1-2 राउंड हमने यहाँ पूरे पार्क के लिए, और उसके बाद ना हम बाहर आ गए थे। मतलब हो गया था हमें 1-1.5 घंटा तो हम रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बच्चे जाने का नाम नहीं ले रहे थे यहाँ से। तो बस उसके बाद बाहर गए, थोड़ा बहुत इन्होंने कुछ खाना था तो वो इन्होंने खा लिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी, इसके पार्क के बाहर ना बहुत सारी स्टॉल लगी हुई थी। अब मुझे लगता है शायद पार्क में लोग आते हैं वो उनके लिए है, या फिर चलते फिरते लोग शायद यहाँ पे आते होंगे तो उनके लिए। बहुत सारी मोमोज, स्प्रिंग रोल, चाउमीन, गन्ने का जूस, बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए थे। तो फिर हमने वही खाया। और ये इस तरह से पार्क है, सारा जंगल जंगल है, लग तो बहुत सुंदर रहा था। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी, बहुत ही खतरनाक, भी मेरे को डर भी लग रहा था कि फ़ोन फान ना गिर जाए मैं शूट करने के चक्कर में। तो बस अब बाहर निकलेंगे, बाहर जाएंगे मतलब। यहाँ पे बच्चों ने जो है इंजॉय कर लिया पार्क में, करा। और अभी बोली जल्दी भागो, इनको कुछ खाना है। तो बस जैसे ही बाहर आए ना, यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगे हुए थे। तो यहाँ से फिर मोमो, स्प्रिंग रोल, और इन्होंने एक बर्फ़ का गोला होता है ना वो भी खाया इन्होंने। और यहाँ पर जब मैं मोमोज़ ले रही थी ना, तो भैया मेरे को बोल रहे थे कि आप बैठ जाते ना, मैं लेकर आता, आप वीडियोस बनाते मुझे इतना अजीब लगा ना, क्योंकि वो सिया को वीडियोस बनाते हुए देख रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आप बैठ जाओ, मैं लेकर आऊँगा, आप वीडियो बनाना। मैंने कहा नहीं भैया तो कुछ नहीं, आप अपना दूसरों को भी दो। तो बस ऐसे ही हमने थोड़ा सा इंजॉय करा बाहर जाके। तो चलिए इस व्लॉग को आज यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।